श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब कबंध नामक राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया तो दोनों भाई व्यथित हो गए। लक्ष्मण ने तो जीवन की आशा ही छोड़ दी, लेकिन राम ने उनको समझाया और उसके पश्चात दोनों भाइयों ने अपना पराक्रम दिखाने की ठान ली। वस्तुतः ऐसा होता है कि जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता होती है, अगर हम में अहंकार आ जाए तो वही विशेषता हमें पाप के मार्ग पर प्रेरित करती है, हमसे पाप कराती है। जैसे कबंध की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी विशाल हो जाए, और वो विशाल हो जाए उसको इंद्र ने दी थी उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, क्योंकि इंद्र के वज्र के पहाड़ से उसके का सिर और उसकी जांघें ये सब उसके शरीर में घुस गए थे, तो वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उन्हीं भुजाओं की वजह से वो क्रूर कर्म कर रहा था, और जब वो भुजाएं राम लक्ष्मण के द्वारा काट दी गई तब उसको वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ और उसने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया। तो यही प्रसंग है। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बाहुपाशः परिक्षिप्तौ कबंधो वाक्यमब्रवीत्। अपने भुजाओं में जकड़े गए राम और लक्ष्मण को देख करके कबंध बोला, तिष्ठतः किम नो माम दृष्ट्वा क्षुधार्तम क्षत्रियर्षभो। हे क्षत्रिय राजकुमारों, क्षुधार्तम माम दृष्ट्वा, भूखे मुझे देख करके क्यों खड़े हो, अर्थात शीघ्र ही मेरे मुख में आ जाओ। आहार आहारार्थम तो संदिष्टो दैवेन हतचेतनौ। भाग्यवश आप दोनों को मेरे भोजन के लिए दैव ने अर्थात मेरे भाग्य ने भेजा है। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यम प्राप्त कालम हितम तदा उवाचार्ति संपन्नो समापन्नो विक्रमे कृत निश्चय। तो जब लक्ष्मण ने उसकी बात सुनी तो उस समय उन्होंने पराक्रम का निश्चय करके, और लक्ष्मण पीड़ित भी थे क्योंकि भुजाओं में जकड़े हुए थे, इसीलिए उवाचार्ति समापन्ना शब्द आया लक्ष्मण के लिए। तो उन्होंने राम से कहा, त्वाम च माम च पुरा तोरणम आदत्ते राक्षसाधम। यह जो अधम राक्षस है यह शीघ्र ही आपको और मुझको अपने मुख में ले लेगा। तस्माद असिभ्याम अस्यासु बाहु छिंदावहे गुरु। इसीलिए शीघ्र तलवार से इसकी भुजाओं को, बड़ी भुजाओं को काट देना चाहिए। भीषणोयम महाकायो राक्षसा भुज विक्रम। यह राक्षस अत्यंत भयंकर और विशाल शरीर वाला है, और इसकी सारी विशेषता, इसका सारा बल इसकी भुजाओं में ही है। अगर इसकी भुजाएं कट गई तो यह कुछ नहीं कर सकता। लोको ही अतिजितम कृत्वा, इसने लोक को पराजित कर दिया है। आवाम हंतुम ही इच्छित, और हम अब हमको मारना चाह रहा है।
एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयो क्रुद्धस्तु राक्षसः। लेकिन जब राक्षस ने उन दोनों अर्थात राम और लक्ष्मण की यह बात सुनी तो क्रुद्ध होकर के विदार्य आस्यम ततो रौद्रम तव भक्षयितुम आरभत, मुख फैला करके अपना भयंकर मुख फैला करके उन दोनों को निगलना चाहा। ततस्तौ देश कालज्ञौ खड्गाभ्याम में राघवौ। इसके बाद वे दोनों राम और लक्ष्मण जो देश और काल को जानने वाले थे, अर्थात जो समय और स्थान के अनुसार कर्म करने वाले थे, अच्छिंदताम सुसंहृष्टौ बाहु तस्यां सदेशतः, उसके कंधे से उसकी दोनों भुजाओं को खड्ग से काट दिया। दक्षिणो दक्षिणम बाहु बाहुम असक्तम असिना ततः, दक्षिण कंधे से अर्थात दाहिने कंधे से दाहिनी भुजा को चिच्छेद रामो वेगेन, राम ने वेग से बड़ी तेजी से काट दिया। सभ्यम वीरस्तु लक्ष्मण, और बाई भुजा को लक्ष्मण ने काट दिया। स पपात महाबाहु छिन्न बाहुर महासुना, और भुजाएं कट जाने पर वह गिर पड़ा और बड़े जोर की आवाज की उसने। थम च गाम च दिशश्चैव नादयन जलदो यथा, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आकाश, पृथ्वी और दिशाएं अनुनादित हो गई। नादयन जैसे बादल के गरजने से पृथ्वी, आकाश और दिशाएं भर जाती हैं, वैसे उस राक्षस की आवाज से पृथ्वी, आकाश और दिशाएं भर गई। स निकृतौ भुजौ दृष्ट्वा सौणितौघ परिप्लुतः, अब उसने अपनी कटी हुई भुजाएं देखी और वो रक्त से लथपथ था। तब उसका अहंकार चला गया, और जब अहंकार जाता है तो ज्ञान हो जाता है। दीनः पप्रक्षतौ वीरौ कौ युवामित दानव, दीनः दानव, तब वो बेचारा राक्षस पूछा पप्रक्ष कि हे दोनों वीरों, आप दोनों कौन हैं। इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभ लक्षणः, उसके ऐसा पूछने पर शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण ने ससंस तस्य काकुत्स्थम कबंधस्य महाबला, महाबली लक्ष्मण ने उस कबंध से कहा, अयम इक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जने श्रुतः, यह इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ के पुत्र राजा राम हैं, राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तस्य एव अवरजम विद्धि भ्रातरम माम च लक्ष्मण, और उनका ही मैं छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, इस प्रकार मुझे समझो। मात्रा प्रतिहते राज्य, राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन माता कैकेयी ने उसमें बाधा उपस्थित की। रामः प्रव्राजितो वनम, तो राम वन चले आए। मया सह चरत येष भार्या च महद्वनम, मेरे साथ और पत्नी के साथ ये वन में, विशाल वन में भ्रमण कर रहे हैं। अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने बने, देवता के समान प्रभाव रखने वाले इनके वन में निवास करते हुए रक्षसा प्रता भार्या याम इच्छन्तौ अवगाहतौ, रक्षसा प्रता भार्या याम इच्छन्ता विगाहतौ, तो इनके वन में निवास करते हुए किसी राक्षस ने इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, जिसको खोजने की इच्छा से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तुम तू को वा
किमर्थम वा कबंध सदृशो बने। तब लक्ष्मण ने उस राक्षस से पूछा कि तुम कौन हो और किस कारण से धड़ मात्र, केवल धड़ मात्र के समान वन में आस्येन उरस दीप्तेन भग्न जंघो विशिष्ट से, और तुम्हारा मुख जो है वो तुम्हारे वक्षस्थल में है, तुम्हारी जांघें भी टूटी हुई हैं और यहाँ पर इधर उधर लुढ़क रहे हो, भटक रहे हो। एव मुक्तस्तु कबंधस्तु लक्ष्मणेनोत्तरम वचः। और इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा कहे जाने पर उवाच वचनम प्रीतः, उसने प्रसन्नता पूर्वक बात बोली। इन तदिंद्रम वचनम स्मरण, इंद्र की उस बात का स्मरण करते हुए, अर्थात इंद्र ने कबंध से कहा था कि तुम्हें इस जो ये शरीर है टूटा फूटा, इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब भगवान राम तुम्हारी दोनों भुजाओं को काट देंगे। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, आज जो है मेरे शाप का अंत होने वाला है, मेरी मुक्ति होने वाली है, इसीलिए उसने बड़ी प्रसन्नता से बात कही। स्वागतम वाम नरव्याघ्रौ दृष्टया पश्यामि वाम। हे नरव्याघ्रों, आप दोनों का स्वागत है और मैं भाग्य से आप दोनों को देख रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों को देख करके मेरी मुक्ति हो जाएगी। दृष्टया चेमो निकृतौ में युवाभ्याम बाहुबंधनों, और भाग्य से ही मेरी इन दोनों भुजाओं को आप दोनों ने, इन दो भुजाओं को जो मेरे लिए बंधन स्वरूप थी, उसको आप दोनों लोगों ने काट दिया है। तो वो भुजाएं इतनी विशाल थी कि उस भुजाओं के पोषण करने के लिए उस राक्षस को बहुत क्रूर कर्म करना पड़ता था, और उन भुजाओं के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था, क्योंकि पैर थे नहीं, सिर भी नहीं था, मुख उसका वक्षस्थल में था। तो इसीलिए वो जब भुजाएं कट गई तो उसको लगा कि उसका बंधन चला गया और अब वो इस क्रूर कर्मा शरीर से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए वो भगवान का स्वागत करता है। विरूपम यच्च मे रूपम प्राप्तम ही अविनयाद यथा, और मेरा जो यह रूप है ये मेरे ही दुष्टता के कारण मुझे प्राप्त हुआ था। तन में शृणु नरव्याघ्र, हे नरव्याघ्र उसको सुनिए। तत्वतः संसत स्तव, मैं उनको सबको यथार्थ रूप में आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से ये एक 70वां अध्याय अरण्यकांड का पूरा होता है। धन्यवाद।